प्रदेश में आगामी चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इसी के तहत उत्तराखंड में जगह जगह कांग्रेस के यंग इंडिया बोल कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है। युवा कांग्रेस के द्वारा ये राहुल जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है यंग इंडिया के बोल। इसके द्वारा हम उत्तराखंड से युवाओं को राजनीति में एक विशेष स्थान देने का काम करेंगे। इसी के द्वारा भविष्य के लीडर निकलेंगे और इसी के द्वारा भविष्य के यूथ कांग्रेस के और कांग्रेस के प्रवक्ताओं का चयन भी होगा। राहुल गांधी जी चाहते हैं कि इस देश का युवा, उत्तराखंड का युवा राजनीति में आए, इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करे। कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ ऐसा ही कर दिखाया भगवानपुर के मोहितपुर गांव की सदफ चौधरी ने। सदफ चौधरी ने यूपीएससी परीक्षा में 23वीं रैंक हासिल की है, जिसके बाद परिवार में खुशी का माहौल है। मेहनत तो की मैंने, 2 साल से मैं घर पे थी, खुद से प्रिपरेशन कर रही थी और डेली 10-12 घंटे मैं पढ़ाई को देती थी। 8 घंटे तो ज़रूर ही दिया करती थी, लेकिन कभी कम कभी ज़्यादा चलता रहता था। बाकी मेहनत के साथ साथ मुझे लगता है थोड़ा स्मार्ट वर्क करने की भी ज़रूरत होती है। आपको पता होना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि आप पढ़ते चले जा रहे हैं, तो वो थोड़ा स्ट्रेटेजिकली काम करने की ज़रूरत होती है। उत्तराखंड मेडिकल एंड हेल्थ मिनिस्ट्री एसोसिएशन की प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा गढ़वाल मंडल व कुमाऊं मंडल के सभी जनपदों के साथ वर्चुअल ऐप के माध्यम से बैठक आहूत की गई। पूरे प्रदेशों में वर्चुअल माध्यम से एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें सीधा यह निर्णय लिया गया है कि यदि 1 सप्ताह के अंदर हमारे पदोन्नति सूची तैयार नहीं की जाती है, जारी नहीं की जाती है, तो पूरा प्रांत से लेकर हमारा पूरा जनपद जो है इसमें धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में रहेगा और जिसका पूरा खामियाजा हमारे शासन, प्रशासन और महानिदेशकों को करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह अचानक कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के आवास पर पहुंच गए। साथ ही इस दौरान दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 1 घंटे वार्तालाप चली। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। आपको यह भी बता दें कि हाल ही में चर्चा थी कि कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य कुछ विवादों को लेकर नाराज चल रहे हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और देखिए, वो बहुत आपने उनके स्टेटमेंट देखे होंगे, समय समय पर उनके काम करने का तरीका देखा होगा। कहीं इस प्रकार की कोई बात नहीं है और पूरी हमारी सरकार जो है मिलजुल कर पूरे प्रदेश के विकास के लिए काम करेगी। पिछले दिनों आपने एक मामला बहुत लंबे समय से चल रहा था बागपुर क्षेत्र का, और 20 गाँवों को वहाँ पर उनका मालिकाना हक मिलने में कुछ दिक्कत हो रही थी। आपने उसको जो सोच से उठाया और सरकार ने उस पर और हमारे अधिकारियों ने उस पर कार्रवाई की है। वो 20 गाँव जो है पूरी तरह से उन लोगों को मिल गए हैं, मालिकाना हक मिल गया है। जसपुर क्षेत्र के अंतर्गत वन विभाग की फाटो रेंज में कालू शहीद बाबा की मजार अक्सर विवादों में रहती है। आए दिन इस मजार पर किसी न किसी बात को लेकर झगड़े होते रहते हैं। कुछ महापूर्व चढ़ावे के पैसे को लेकर यहाँ पर विवाद हुआ था, लेकिन आज फिर दुकान लगाने के विवाद को लेकर 2 पक्षों में लाठी डंडा चले, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। उन्होंने बाहर से गुंडे बुला रखे हैं, वहाँ से वो लड़के को पता नहीं कुछ नहीं, उन्होंने दुकान क्यों लगाई, किससे पूछ के लगाई, और आगे वो खींचम बाजी लगे, मारने लगे, सब डंडे सब कर्नल अजय कोठियाल ने सरोवर नगरी से रोजगार गारंटी यात्रा का विकल्प फूंक दिया है। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि नैनीताल से मेरा बहुत पुराना लगाव है। आज पहाड़ खाली हो रहा है। आम आदमी पार्टी लोगों से वायदा करती है सरकार बन जाने पर वे पहाड़ों में खुशहाली ला देंगे। सतपुरी स्थित संयुक्त चिकित्सालय में डॉक्टर की लापरवाही और ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लगाई लताड़। कितने रजिस्टर हैं आपके? हैं? आप 3 रजिस्टर होने चाहिए या इंचार्ज कौन है? आप हैं? आपका होने चाहिए 1 रजिस्टर होना चाहिए। कितने होने चाहिए? 1 या 2? ये 3 इनके, 4 रजिस्टर इनके बने हुए, और ये डॉक्टर रहते नहीं है यहाँ पर। जिला मुख्यालय पौड़ी से ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए सुव्यवस्थित आवागमन हेतु पुलिस द्वारा एक सराहनीय पहल शुरू की गई है। शासन ने जनसंख्या असंतुलन को लेकर एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा है कि कुछ स्थानों पर जनसंख्या संतुलन खराब हो रहा है। उस आदेश को लेकर कांग्रेस के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सवाल पूछा है कि आखिर प्रदेश में आपसी सौहार्द कहां पर खराब हो रहा है। इस बात की छूट नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये भी साथ साथ है कि धार्मिक और जातिगत आधार पर इस प्रदेश में अगर भेदभाव होगा तो संविधान के नियमों का उल्लंघन है, संविधान की भावना का उल्लंघन है। इस बात पर भी हम चुप हैं। उत्तराखंड की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो।